हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन बेल्ट ड्राइव। पावर ट्रांसमिशन पे ये बेस्ड प्रॉब्लम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये डायरेक्टली ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर में आते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें। देखिए, हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि 2 किलोवाट ऑफ पावर इज ट्रांसमिटेड बाई एन ओपन बेल्ट ड्राइव। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम जो है ओपन बेल्ट ड्राइव का है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो पावर दे रखा है, सबसे पहले हम गिवन डेटा को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे गिवन डेटा में जो दे रखा है पावर है आपका 2 किलोवाट। अगर इसको हम वाट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो गया 2000 वाट। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v का वैल्यू दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। द एंगल ऑफ लैप ऑन द स्मॉलर पुली इज 160 डिग्री। दैट मीन्स आपको थीटा का वैल्यू गिवन दे रखा है 160 डिग्री। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25। दैट मीन्स आपको म्यू का वैल्यू गिवन दे रखा है 0.25। अब फाइंड करना है डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन पावर ट्रांसमिशन इन द फॉलोइंग केसेस। पावर ट्रांसमिशन हमें फाइंड आउट करना है और इसमें 4 कंडीशन दे रखा है। तो इस चारों कंडीशन पे बेस हमें सॉल्व करना है। पावर ट्रांसमिशन इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज हमें निकालना है। फर्स्ट कंडीशन इसमें यह कहता है कि इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज इंक्रीज बाई 8%। जो इनिशियल टेंशन है अगर उसमें हम 8% इंक्रीज कर देंगे तब हमारा पावर जो ट्रांसमिशन में है क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन ये है इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज डिक्रीज बाई 8%। अगर इनिशियल टेंशन में हम 8% डिक्रीज कर देते हैं तो हमारा पावर जो ट्रांसमिशन होगा उसमें क्या इफेक्ट होगा। थर्ड पॉइंट है एंगल ऑफ लैप इज इंक्रीज बाई 8%। अगर एंगल ऑफ लैप दैट मीन्स थीटा का वैल्यू अगर हम 8% इंक्रीज कर दें और ठीक है बाय एन यूज ऑफ एन एडलर पुल्ली फॉर द सेम स्पीड एंड द टेंशन ऑन टाइट एंड सिलेक्ट साइड। दैट मीन्स हमें इसमें यह कह रहा है थर्ड कंडीशन के अंदर कि अगर एंगल ऑफ लैप थीटा का वैल्यू अगर हम 8% इंक्रीज कर देते हैं तो हमें पावर ट्रांसमिशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोर्थ कंडीशन ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंक्रीज बाई 8%। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट मीन्स यहाँ पे म्यू का वैल्यू अगर ये म्यू का वैल्यू जो है वहाँ पे 8% अगर हम उसको क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमें पावर ट्रांसमिशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये 4 कंडीशन इसमें दे रखे हैं और इस कंडीशन पे बेस्ड हमें क्या करना है पावर ट्रांसमिशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में हमें P दे रखा है, पावर ट्रांसमिशन है, V दे रखा है और थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे म्यू ही गिवन दे रखा है। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट पावर जो ट्रांसमिटेड होता है P इजिकल टू T1 माइनस T2 इंटू V होता है। अब यहाँ पे इनिशियल टेंशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियल टेंशन फाइंड आउट करने के लिए यहां से देखिए P का वैल्यू यहां पे गिवन दे रखा है 2000 है। ठीक है, T1 माइनस T2 इंटू V का वैल्यू यहां पे गिवन दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से जो होगा आपको वो क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1000। ये आ गया, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। और एक हम लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं वी नो दैट T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई के पावर म्यू थीटा। और ये डेरिवेशन भी है और इस डेरिवेशन को मैंने वीडियो डाल रखा है और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो वहां से इसका डेरिवेशन भी आप देख सकते हैं। यहां पे क्या होता है कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई के पावर म्यू थीटा। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 0.25 और थीटा का वैल्यू है 160 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.01। दैट मीन्स ये आ गया T1 बाई T2 का वैल्यू। अब यहाँ से T1 इजिकल टू 2.01 ये हो गया आपको T2 हो गया।
ठीक है, इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब इस T1 का जो वैल्यू है, ठीक है, इस T1 का वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब पुट करेंगे, तो जब फर्स्ट के इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। अब ये T1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2.01, T2 माइनस T2 इज इक्वल टू 1000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपको आएगा 1.01 T2 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। अगेन इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां से जो T2 का वैल्यू मिलेगा आपको, तो T2 इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 990.1, ये आ गया T2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। जब ये T2 का वैल्यू क्या करेंगे, इस T2 का वैल्यू जब आप यहां पे पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो यहां से आपको T1 का वैल्यू भी आपको फाइंड हो जाएगा। जब T1 का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू कैलकुलेट होगा 1990.1, ये आएगा आपको न्यूटन। ये T2 फाइंड आउट हो गया, T1 फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पावर ट्रांसमिशन निकालना है। तो पावर ट्रांसमिशन का होता है फॉर्मूला कि T1 माइनस T2, पावर ट्रांसमिशन अलग अलग केसेस में इसमें कंडीशन में पूछ रहा है। अब हम इसमें एक चीज और निकाल लेते हैं, इसमें इनिशियल टेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनिशियल टेंशन जो होता है, इनिशियल टेंशन T नोट से इसको हम डिनोट करते हैं या इसको TO बोलते हैं, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये भी डेरिवेशन है इनिशियल टेंशन का। इस डेरिवेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। डेरिवेशन है कंप्लीट, ये डेरिवेशन है। तो यहां से देखिए T1 का वैल्यू हमारे पास मालूम हो गया है 1990.1 प्लस T2 का वैल्यू यहां पे कितना है 990.1 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जो वैल्यू आएगा 1490.1, ये आएगा आपका T नोट का वैल्यू। ये T नोट क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल टेंशन, ठीक है। अब ये इनिशियल टेंशन यहां से फाइंड आउट हो गया, T1 का वैल्यू हमें फाइंड हो गया, T2 का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट कंडीशन की तरफ चलेंगे। हम लोग केस फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये है कि व्हेन इनिशियल टेंशन इज इंक्रीज बाय 8%, दैट मीन्स यहाँ पे जो इनिशियल टेंशन है उसमें 8% अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो पावर ट्रांसमिशन में क्या इफेक्ट होगा। अब हम क्या करना है, इनिशियल टेंशन को हम लोग TO से डिनोट करते हैं। इनिशियल टेंशन का जो वैल्यू है हमारे पास निकाल चुके हैं 1490.1, इसमें कितना 8% इंक्रीज करना है, मतलब 8%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.08, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आएगा वो ये आएगा 1609.3 न्यूटन, ये आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग ये भी जानते हैं कि इनिशियल जो टेंशन होता है T नॉट T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1609.3। यहाँ से अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1609.3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 3218.6, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें तो पावर ट्रांसमिशन फाइंड आउट करना है। तो पावर ट्रांसमिशन फाइंड आउट करने में यहाँ पे क्या होगा कि म्यू का वैल्यू एंड थीटा का जो वैल्यू होगा वो रिमेन्स अनचेंज होगा, मतलब जो म्यू और थीटा का जो वैल्यू है वही वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई के पावर म्यू थीटा, और ई के पावर म्यू का वैल्यू 0.25, थीटा का वैल्यू 160, और ये डिग्री में था इसको हम लोग क्या करेंगे पाई अपॉन 180, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करा था, जो फर्स्ट कंडीशन में है तो इसमें हमें बोल रहा है कि इनिशियल टेंशन में हम जब इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ये आ गया, ठीक है। अब T1 बाई T2, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व किए थे इस वाले पूरे टर्म को तो ये आया था 2.01, ठीक है। तो यहाँ से T1 बाई T2, तो यहाँ से T1 इजकल टू यहाँ से हो जाएगा 2.01, ये आ जाएगा T2 आ जाएगा। इसको मान लीजिए सेकेंड। अब क्या करना है, इस T1 का वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब फर्स्ट इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 2.01 T2 प्लस T2 इज इक्वल टू
3218.6 ये आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो T2 का वैल्यू जो फाइंड होगा, वो T2 का वैल्यू फाइंड होने के बाद आएगा आपको 1069.3 न्यूटन। ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो, और ये जब ये T2 फाइंड आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस T2 का वैल्यू फर्स्ट सेकंड के इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको T1 भी फाइंड हो जाएगा। T1 फाइंड होगा 2149.3 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया, T1 का वैल्यू फाइंड हो गया और T2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हमें निकालना है क्या, पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिटेड का वैल्यू जो होता है T1 माइनस T2 इंटू V। तो T1 का वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 2149.3 माइनस 1069.3 इंटू V। और V का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कितना, 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे P का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको आएगा 2160, ये आएगा वाट। इसको आप अगर किलो वाट में चेंज करेंगे तो किलो वाट में चेंज करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2.16 किलो वाट। ये आएगा पावर ट्रांसमिशन का वैल्यू। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या देखा, मैंने ये देखा कि जब इनिशियल टेंशन को मैंने 8% जब इंक्रीज कर दिया तो पावर ट्रांसमिशन भी क्या, पहले जो था पावर ट्रांसमिशन का जो वैल्यू था वो 2000 वाट था, दैट मीन्स 2 किलो वाट था, और यहाँ पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2.16 आ रहा है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे क्या हो गया, अगर इनिशियल टेंशन अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो पावर ट्रांसमिशन में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम इसकी बात करें कि इंक्रीज इन पावर कितना हुआ, तो अगर हम इंक्रीज इन पावर, अगर इंक्रीज इन पावर की हम बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.16 माइनस 2 जो पहले का था डिवाइडेड बाय इसका हम निकाल रहे हैं इंक्रीज, एवरेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 0.08, या इसको हम है ना परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8% आएगा। सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि व्हेन इनिशियल टेंशन इज डिक्रीज बाय 8%। ठीक है, इनिशियल टेंशन अगर में हम 8% अगर डिक्रीज कर देंगे तो पावर ट्रांसमिशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, इनिशियल टेंशन की बात है तो इनिशियल टेंशन निकालने के लिए टी नोट, तो टी नोट में क्या करना है 8% माइनस करना है, तो 8% डिक्रीज की बात है, तो 8% देखिए टी नोट का वैल्यू है 1490.1, इसमें क्या करना है 8% डिक्रीज करना है, दैट मीन्स 1 माइनस 0.08। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो टी नोट का वैल्यू आएगा वो टी नोट का वैल्यू आएगा 1370.89, ये आएगा आपको न्यूटन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये टी नोट का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टी नोट का वैल्यू होता है T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ये हमारा क्या है टी नोट का वैल्यू है, इज इक्वल टू 1370.89। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 1370.89 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 2741 ये आएगा आपको 78, ये आ गया आपको इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अगेन T1 बाई T2 ई के पावर म्यू थीटा। ठीक है, तो ई के पावर म्यू थीटा, म्यू का वैल्यू हम लोग रखेंगे 0.25, थीटा का वैल्यू 160 इंटू पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.01 ये आएगा। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने पे तो दैट मीन्स ये आ गया T1 बाई T2 का वैल्यू, तो T1 बराबर यहाँ से कितना आ गया 2.01, ये आ गया T2 आ गया। ठीक है, तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। अब क्या करना है कि इस T1 का वैल्यू जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, तो यहाँ से जो होगा आपको 2.01 T2 प्लस T2 इज इक्वल टू 2741.78 ये हो गया। तो यहाँ से जब आप T2 का वैल्यू अगर फाइंड आपको करेंगे तो यहाँ से जो T2 का वैल्यू आएगा वो आएगा 910.89, ये आएगा न्यूटन के फॉर्म में आएगा। अगेन यहाँ से जब T2 का वैल्यू क्या करेंगे आप, T2 का वैल्यू सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको T1 फाइंड हो जाएगा। T1 जब फाइंड होगा तो इसका वैल्यू आएगा 1830.89, ये आएगा न्यूटन। अब यहाँ से देखिए T1 का वैल्यू मिल गया, T2 का वैल्यू मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है पावर ट्रांसमिशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो पावर ट्रांसमिशन का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पावर ट्रांसमिशन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये चीज हम लोग जानते हैं यहां से कि P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी। T1 का वैल्यू यहां पे हमने कैलकुलेट कर रखा है, यहां से कैलकुलेट किया है 1830.89 माइनस 910.89 इंटू 2। जब इसको आप प्रॉब्लम को इसको यहाँ इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको जो आएगा यहाँ से P का वैल्यू आएगा 1840, ये आएगा वॉट में। इसको अगर आप किलो वाट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.84, ये आ जाएगा किलो वाट। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, P का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। जब हमारे पास क्या था, इनिशियल टेंशन को हम 8% जब डिक्रीज करते हैं तब। अब हम यहाँ पे अगर निकालते हैं कि कितना डिक्रीज इन पावर, डिक्रीज इन पावर, तो डिक्रीज इन पावर अगर हम निकालते हैं तो डिक्रीज इन पावर कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 माइनस 1.84 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 0.08, दैट मीन्स इसको आ गया 8%। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हम इनिशियल टेंशन को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा पावर जो ट्रांसमिशन पे क्या फर्क पड़ता है, तो पावर ट्रांसमिशन का वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। तो हमें ये सेकेंड कंडीशन यहां से ये फाइंड आउट हो गया। थर्ड कंडीशन में ये कह रहा है कि एंगल ऑफ लैप इज इंक्रीज बाई 8%, ठीक है। एंगल ऑफ लैप दैट मीन्स थीटा का वैल्यू अगर हम 8% अगर इंक्रीज कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा पावर ट्रांसमिशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका जो मैक्सिमम जो टेंशन है, मैक्सिमम टेंशन का जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं 1990.1 न्यूटन, तो ये वैल्यू क्या होगा कि चेंज नहीं होगा, ये है ना, ये वैल्यू कंसीडर करेंगे बिफोर द थीटा के वैल्यू से। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई के पावर म्यू थीटा, ठीक है। तो ई के पावर म्यू का वैल्यू 0.25 और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 160 है डिग्री में। और इसमें बोल रहा है कि 8% हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.08 से, ठीक है, 8% इंक्रीज करना है इनटू, अब ये डिग्री में है, डिग्री में को रेडियन में हम चेंज करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए T1 का वैल्यू हम कितना लेंगे, तो T1 का वैल्यू हम लोग लेंगे 1990.1, ठीक है, डिवाइडेड बाई T2। अब इसको टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस टर्म को जब सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 2.125 आएगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया, जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको आ जाएगा 1990.1 इज इक्वल टू 2.125 इंटू T2। तो यहाँ से हमें क्या होगा T2 फाइंड हो जाएगा। जब T2 को आप फाइंड करेंगे तो T2 का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से 936.5 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास T2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। T2 का वैल्यू ये हमारे पास हो गया। T1 का वैल्यू यहाँ से कितना था, T1 का वैल्यू हमारे पास था 1990.1 न्यूटन, यहाँ से हमारे पास T1 का वैल्यू है। अब हम निकालना क्या है, पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन जो हम निकालेंगे यहाँ से, तो P का वैल्यू, तो P इक्वल टू कितना होता है T1 माइनस T2 इंटू V, ठीक है। तो T1 का वैल्यू यहाँ से कितना है 1990.1 माइनस T2 का वैल्यू यहाँ से करेंगे हम 936.5 इंटू वी, लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपको आएगा P का वैल्यू, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको आएगा 2107, ये आएगा आपको वाट आएगा, ठीक है। अब इसको आप किलो वाट के अंदर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 2.10, ये आपको आ गया किलो वाट आ गया। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास P का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। जब आप हम इसको इंक्रीज इन पावर निकालते हैं, अगर इंक्रीज इन पावर, तो इंक्रीज इन पावर अगर हम पावर फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पावर कितना हो जाएगा, ये है 2.107 लिख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2.107 माइनस 2, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, ये हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप इस पूरे टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा
0.0535 ये आपको आएगा। जब इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा 5.35 इतना परसेंट आएगा। अब हम फोर्थ कंडीशन की तरफ देखेंगे। फोर्थ कंडीशन में ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंक्रीज बाय 8%। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू अगर हम 8% इंक्रीज कर देंगे तो उस कंडीशन में हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को जब 8% इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा पावर ट्रांसमिशन में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट कैसे करेंगे कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई के पावर म्यू थीटा। ठीक है, तो यहां से ई के पावर म्यू का वैल्यू कितना है 0.25। इसमें क्या करना है इंक्रीज करना है, तो 1.08 इंक्रीज कर दिया 8%। थीटा का वैल्यू 160 इंटू इसको हम क्या करेंगे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से T1 बाई T2 ई के पावर इस वाले टर्म को जब सॉल्व करेंगे आपको तो आपको आएगा 2.125। तो यहां से क्या हो गया T1 इजकल टू 2.125, ये आ गया आपको T2। इसको मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब हम एक चीज और जानते थे यहां से कि T नोट जो इनिशियल जो टेंशन होता था वो T1 प्लस T2 बाई 2 होता था। ठीक है, और टी नोट का वैल्यू यहाँ से जो हम निकाले थे कितना आया था 1490.1 आया था। तो यहाँ से T1 प्लस T2 इजकल टू 2 इंटू 1490.1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2980.2 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको निकल जाएगा किसका, ये आ गया आपको वैल्यू T1 प्लस T2 का वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसको मान लीजिए आप सेकेंड मान लीजिए। अब इस क्या करना है, इस जो T1 का जो वैल्यू है इसको सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करेंगे इसको तो 2.125 T2 प्लस T2 इजिकल टू 2980.2 ये आएगा। अब यहाँ से हम अगर T2 का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से T2 का वैल्यू मिलेगा आपको 953.66, ये आपको आ गया न्यूटन आ गया। ठीक है, अब इस T2 का वैल्यू अपन क्या करेंगे, इस T2 का वैल्यू आप रख दीजिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो यहां से आपको T1 भी फाइंड हो जाएगा। जब आप T1 को फाइंड आउट करेंगे तो यहां से आपको आएगा 2026.66, ये आ गया, ये इतना न्यूटन आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें T1 मिल गया और ये T2 फाइंड आउट हो गया। अब हमें निकालना है पावर ट्रांसमिशन का वैल्यू। तो पावर ट्रांसमिशन का वैल्यू T1 माइनस T2 इंटू वी। तो P इजिकल टू, तो T1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है 2026.66 माइनस यहाँ पे क्या है माइनस 953.66, ये है T2 का वैल्यू इंटू वी का वैल्यू यहाँ पे है 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद जो आपको आएगा वो आएगा 2146, ये आएगा आपको वाट में। जब इसको आप किलो वाट के में चेंज करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 2.146, ये आ गया आपको किलो वाट। ये आपको आ गया P का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इंक्रीज इन पावर कितना हुआ, तो यहाँ से देखिए इंक्रीज इन पावर, तो इंक्रीज इन पावर जब निकालेंगे तो 2.146 माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये चीज निकालेंगे। तो यहां जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.073 ये आएगा। ठीक है, और जब इसको परसेंटेज के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो यहां से आएगा 7.3% आएगा, ये आएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखा कि चारों कंडीशन के अंदर हम लोग इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट करते हैं और ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है, इसको सिर्फ ध्यान से आपको करना है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।